हमारा स्वाध्याय चल रहा था जादू पुस्तक का, जिसकी लेखिका है रॉन्डा बर्न। तो अभी तक हमारे अभ्यास हो चुके हैं 13। सभी अपने अपने अभ्यास कर रहे होंगे। आज है 14वां दिन। अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। अगर हमारे इरादे हैं, हमने सोचा है, जब हम उन्हें शब्दों में बयान करने लगते हैं, शब्दों की ताकत देने लगते हैं, तो वो शब्द जादुई बन जाते हैं। उनसे जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं। धन्यवाद कहने में चंद मिनट लगते हैं और बहुत ही आसान है। लेकिन इससे आपके जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छा अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात पर का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, अगर आपको ये यकीन नहीं है कि आपके अंदर इतनी प्रभावित शक्ति है, जो आपको सामने जो परिस्थितियां आती हैं वो आपके शब्दों के ही कारण आती हैं, तो इसमें उन्होंने बताया है जो तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में आगे जागे थे। जब आपकी सुबह चिड़चिड़ेपन से और आपकी मनोदशा बहुत खराब थी, उस समय आप जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई या अपने साथ भी हुआ होगा, पीछे पलट के देखिए कि कभी आप चिड़चिड़ेपन से उठे, एकदम तनाव में उठे, तो पूरे दिन आपको कुछ ना कुछ तनाव से ग्रस्त होने वाली ही बातें आपके सामने आती रही होंगी और उस दिन आपके मुंह से अचानक ही निकला होगा कि आज का दिन तो बहुत ही खराब था। मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो, भले किसी संयोग से गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। जो आपका मूड था खराब, उसको आपने अपने ऊपर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। मतलब मूड हमारा यूं ही खराब नहीं होता है। हम जो सोचते हुए सोते हैं, उसी के कारण दूसरे सवेरे के दिन हम सवेरे हमारा मूड डिपेंड करता है। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही हों। तो जैसा कहा गया था कि जादुई पत्थर का तो सिर्फ ये है, जादुई पत्थर रखने का, कि आप किसी और नकारात्मक ऊर्जा में ना रहें, नकारात्मक विचारों में ना रहें, सकारात्मक रहें, धन्यवाद के भाव में रहें और उसी भाव में सोएं, ताकि सवेरा भी हमारा उसी भाव में हो।
रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। मतलब उनका कहना यह है कि केवल एक जादुई शब्द ही है जो आपकी मनोदशा को बदल सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यह यात्रा करना हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, लंच हो, व्यायाम हो, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर ही काम की शुरुआत करें। अपनी योजनाओं को अमल में लेके आए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले कामों की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के लिए अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना और गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ ही रहे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। अगर हम कोई भी कार्य करने के पहले अगर जादुई शब्द धन्यवाद कह देते हैं, तो वो हमारा काम सफल हो जाता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। आगे उन्होंने कहा है, जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे आनंद नहीं आता था। मतलब उन्होंने पहले से ही धन्यवाद दे दिया उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए जो उनको आनंद नहीं देती थी, लेकिन उन्हें करना होता था। है ना, कई सारे हमारे जीवन में होती हैं जिसको हम मशीनी ढंग से कर लेते, जिसमें हम किसी तरह के कोई भाव नहीं रखते। लेकिन अगर हम पहले से ही उनके प्रति धन्यवाद के भाव में आ जाएं, तो वो हमारे लिए अच्छा कार्य करती हैं। जिन्हें करना मुझे आनंद नहीं आता था, उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था, तो उनको सुपरमार्केट जाना अच्छा नहीं लगता था। दिन की शुरुआत में ही मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं या कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। जो चीज उन्हें पसंद ही नहीं थी, सुपरमार्केट जाना, लेकिन उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन उनको ये भी नहीं था कि हाँ, ये कैसे सुखद हो सकती, जो चीज हम पहले पसंद ही नहीं करते हैं तो कैसे सुखद हो सकती है, उन्होंने सोचा था। लेकिन ये उन आसानी से उनकी यात्रा हो जाती है, जाकर के मार्केट से सामान सुपरमार्केट से ले आती हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई, जिनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस की क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैंने मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान
मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। तो वहां उन्हें अपने जरूरत का सामान देखने के लिए इधर उधर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ी, उन्हें वो चीजें अपने सामने ही मिलती चली गई। हर चीज शेल्फ पर ही रखी थी, स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। तो आपने देखा होगा सुपरमार्केट में जाते हैं तो कितनी लाइनें लगी रहती, तो हम ये तलाश करते हैं कि जिसमें सबसे कम लोग खड़े हैं हम उस लाइन में लग जाए। यहाँ उनके साथ ये हुआ कि काउंटर ही उनके लिए खुल गया और काउंटर वाले ने उनको बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी, यह तो दरअसल जादुई थी। तो इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? जिसको जिसमें इंटरेस्ट नहीं था, जो काम करने में अच्छा नहीं लगता था, वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से सुबह केवल चंद मिनटों का समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देता है। तो यहाँ पर उन्होंने हर चीज के लिए इसी तरह का कहा है। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप इन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरह बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितना कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो हमारा ये 14वां अभ्यास यहाँ पे हुआ समाप्त। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि क्या क्या करना है। अपने दिन को जादुई बनाएं, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें, उस नियामत के लिए धन्यवाद से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके इसके आदर्श ढंग से गुजरने के पर आप बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार से इतने अच्छे से मेरे को सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम अपने सेशन को यहीं विराम देंगे।